तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस पांडे और इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेखा गणित की एक्सरसाइज। अब तक मैंने 12 से 13 वीडियो सारी रेखा गणित के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में यूपी के एग्जाम में आते हैं मैं बता चुका हूं। इससे बाहर नहीं कॉन्सेप्ट आएगा। कुछ एक दो जो कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं वो मैं इन न्यूमेरिकलों को जब बताऊंगा ना तो इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा। तो जहां न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा उनके बगल में नोट्स लिख के एक सर्कल बना लीजिएगा, उसमें वो पॉइंट अपलोड कर दीजिएगा। मेरा न्यूमेरिकल कराने का तरीका ऐसा है, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आपके सामने आए तो सबसे पहले उस न्यूमेरिकल से संबंधित फॉर्मूला आपको सबसे पहले बाएं तरफ लिखा रहना चाहिए। मान लीजिए सिर्फ 20 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन 20 क्वेश्चन की मैं अलग अलग ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज अगर क्वेश्चन आता है तो इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं। चलिए, और दूसरी चीज, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं आपसे एक चीज पूछता हूं जो कि मैंने शुरुआत ऑलरेडी कर रखी है। अगर आप जानकार हैं, अगर आप यूपी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में मैथमेटिक्स की सबसे पुरानी किताब का नाम बताइए। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। द ओल्डेस्ट बुक अवेलेबल इन दिस इंडिया ऑफ द मैथमेटिक्स, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट जरूर किया करिए, उससे क्या होता है जानते हैं, मत लाइक वाइक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेंट से ये फर्क पड़ता है कि हाँ आपने कुछ समझा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हर बार मेरे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और देखिए जितने क्वेश्चन है ना सब ये वेरिएशन के हैं, कोई दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेशन वाले नहीं रहेंगे, इसलिए इनको ऐसे ही रटिएगा या समझिएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं समबाहु त्रिभुज का, इस क्वेश्चन में सारे वेरिएशन है, मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज का एरिया इतना है, उसकी प्रत्येक भुजा बताइए और उसकी ऊंचाई बताइए। तो जैसे ही आपके माइंड में समबाहु त्रिभुज आया तो आपके दिमाग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी समबाहु को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों, बराबर हों। ये देख लीजिए ए बी सी, ये एक ऐसा त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हों। और अगर ऐसा हो तो सबसे पहले आप एक ऐसे गोल में नोट करिएगा, ये जरूर किया करिए। देखिए न्यूमेरिकल तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं यार, लेकिन मेन चीज़ होता है न्यूमेरिकल के पीछे का कॉन्सेप्ट और वो फॉर्मूला। और मैथमेटिक्स में ना उल्टा चलने की कोशिश करिए। 2 तरीके हैं, एक तो फॉरवर्ड चलिए, क्या क्या दिया है उससे रिजल्ट पे जाइए, एक पूछा क्या है एग्जाम में उससे उल्टा आइए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एरिया दे रखा है, तो याद रखिए सबसे पहले अगर समबाहु त्रिभुज ये है तो आपको 2 चीज़ बताना चाहिए। सबसे पहला एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, एक ए ही है, उसका जो एरिया होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। सबसे पहली चीज आप इसको लिख लीजिए, क्या होता है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना है। ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई थी, अगर पढ़ाई थी तो ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं आपने उस वीडियो को तो अब आप यहाँ से देखना चालू करिए। न्यूमेरिकल क्या है, समबाहु त्रिभुज का एरिया। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको रट डालिए, ये अब आपको रटना है। और जैसे ये न्यूमेरिकल लिखिएगा नोट्स बनाते समय उसके साइड में इसको जरूर लिख लीजिएगा, ताकि इस टाइप का समबाहु त्रिभुज जैसे ही आपकी आंखों के सामने एग्जाम में आए आपके दिमाग में पहली चीज आए कि उसका एरिया, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। और याद रखिए हाइट, अगर HEIGHT, हाइट का मतलब ऊंचाई, किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है, √3/2 इंटू ए। याद रहेगा, ये 2 फॉर्मूले आपको एकदम रटे रहने चाहिए। और समबाहु त्रिभुज में इन दोनों फॉर्मूलों के अलावा एरिया में कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा यूपी का ना लेवल है ना इससे ज़्यादा यूपी पूछेगी। अब आ जाइए इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया है 36√3। तो अब आप बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। मैंने बताया कि अगर एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं सेम हो, बराबर हो, तीनों भुजा मान लिया ए है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ये कितने के बराबर दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 36√3 के बराबर दे रखा है। हो गया। अब अगर ऐसा दे रखा है तो ये बताइए, अगर ये लेफ्ट साइड है, ये इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं RHS। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी √3 है, राइट हैंड साइड में भी √3 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए।
ये 4 इस तरफ आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, एरिया बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणा 4। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6 गुणा 6, 6 छंग 36 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, ये हो गया ए स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल में देखिए जैसे 6 गुणा 6 है तो एक 6 ले लीजिए, वर्गमूल में 2 गुणा 2 है तो एक 2 ले लीजिए, तो क्या बचेगा, ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 36 गुणा 4। और क्या निकालेंगे, देखिए 2 6 है तो एक 6 बाहर ले लीजिए, 2 2 है तो एक 2 बाहर ले लीजिए, क्या आ जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। कितने लोगों को समझ में आया, ये क्या आई अभी मुझे जल्दी से बताइए। ये आई समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, 12 सेंटीमीटर इसकी एक भुजा आ गई, ठीक है। या तो क्वेश्चन में ये आएगा, बता दीजिए जल्दी से, इससे बड़ा लेवल नहीं है यूपी ट्रिपल एससी का, समबाहु त्रिभुज में यही आता है। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं मैं सबके न्यूमेरिकल बताऊंगा और हर वेरिएशन बताऊंगा कि क्या क्या आ सकता है। अब देखिए प्रत्येक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसकी ऊंचाई बताइए। अब आपको पता है ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। हाइट क्या होती है इसकी, देखिए ये होती है h, और ये h बराबर क्या होता है बताइए, h बराबर होता है √3/2, √3/2 इंटू ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये बताइए √3 गुणा 12/2, 2 छंग 12, क्या आंसर आ जाएगा, हाइट क्या आ जाएगी 6√3 आ जाएगा, हाँ कि ना। अगर आ जाएगा तो आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि हाइट आ जाएगी 6√3 और इसका जो प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज में यही हाईएस्ट लेवल है यूपी ट्रिपल एससी का। आपको 2 फॉर्मूले रटने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। हमने सबसे पहला क्वेश्चन किस पे पढ़ा, समबाहु या इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, जो कि अक्सर आता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा पहले से टफ क्वेश्चन है। टफ का मतलब उससे एक लेवल हाई। ये क्वेश्चन किसका है याद रखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए और 2 मिनट में आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा और इसको सॉल्व करने की 2 मेथड बताऊंगा, एक तो नॉर्मल मेथड और दूसरी शॉर्टेस्ट मेथड। दोनों के दोनों याद रखिए वैसे ही सॉल्व होंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लासेस में बताया है। अगर आपने नोट किया होगा तो आप देखेंगे इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज है ABC, बड़ा वाला है, देखिए ABC, उसमें AB की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। BC की लंबाई मतलब C से लेके B तक की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है पक्का। और क्या बोल रखा है, M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलो इसका मतलब AB की जो भी लंबाई होगी उसका हाफ होगा CM। N जो है वो BC का मध्य बिंदु है, N जो है वो B और C का मध्य बिंदु है। तो ये बताइए CN की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और NB की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। चूंकि पूरा 10 है तो और ये मध्य बिंदु है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5, पक्का। ऐसे करते हुए चलिए, मतलब आपको दिख रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछ रखा है हमें AC की लंबाई बतानी है, AC की लंबाई कहाँ से, A से लेके C तक की पहले तो लंबाई बतानी है, ठीक है। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग AC की लंबाई निकाल लेते हैं, फिर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे। देखिए AC की लंबाई, ये कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा पूछी हो तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, किससे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। अब याद रखिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सबसे पहले भारत में बुद्धायन थे। बुद्धायन जानते हैं ना कि बुद्धायन या बुद्धायन, बुद्धायन ने इसके बारे में बताया था। हालांकि ये पाइथागोरस यहाँ के नहीं थे, ये दूसरी जगह के थे, लेकिन पहली बार अपने कॉन्सेप्ट में भारतीय बुद्धायन या बौद्धिज्म से रिलेटेड थे, बुद्धायन या बुद्धायन जो भी कहिए, उन्होंने पहली बार इसका एक्सप्लेनेशन किया था। बाद में पाइथागोरस ने अपना एक नियम बताया। पाइथागोरस एक आदमी का नाम था। तो अब आ जाइए, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, AC की लंबाई, त्रिभुज कौन सा है, ABC में। सबसे जल्दी से बता दीजिए, ABC में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कर्ण क्या है, BC, सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर बची 2 भुजा का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, हाँ कि ना। BC कितना है, 10 का स्क्वायर, AB कितना है,
6 का स्क्वायर, तो CA का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। ये बताइए 10 धम्मा 100, 6 छंग 36 प्लस CA स्क्वायर, 100 में से 36 गया कितना बचेगा, 64 बचेगा, तो CA स्क्वायर बराबर 64 बचा। तो CA इसका अंडर रूट, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताइए 64 को क्या मैं 8 गुणा 8 लिख सकता हूँ, तो जब अंडर रूट निकाल लेंगे तो 1 8 आ जाएगा। तो CA की लंबाई कितनी आई, ये बताइए जल्दी से बता दीजिए। जो CA की लंबाई आई वो आई 8 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व हो गया, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए इसके दूसरे भाग पे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 2 मिनट में जल्दी से मैं पहले इसको मिटा लेता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं छायांकित भाग का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए अब देखिए हमें क्या निकालना है, इस पूरे त्रिभुज में ये जो शेडेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये आपको शेडेड पार्ट दिख रहा है, इस शेडेड पार्ट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। आपको दिया क्या क्या है, अभी हमने रिसेंटली किसकी लंबाई निकाली है, हमने निकाली है CA की लंबाई। CA की लंबाई हमने कितनी निकाल ली, 8 सेंटीमीटर, पक्का ना। तो अगर ये पूरे CA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले की लंबाई मतलब MC की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। MC की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। CN की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। MA की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 8 है तो आधा कितना होगा, 4 4 होगा। अब ध्यान से सुनिए, एक लाइन में समझ जाएंगे आप। हमें निकालनी है, याद रखिए, हमें निकालनी है इतने की लंबाई, ठीक, इतने के क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करें, हम पहले पूरे का क्षेत्रफल निकाल दें। एक बार हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, मतलब क्षेत्रफल किसका, ABC का, और उसमें से कौन सा क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला क्षेत्रफल घटा दे तो हमको पूरा पूरा, भाई इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर आप ये ऊपर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे, इसमें से आप क्षेत्रफल घटा दें किसका, CMN का, तो आपको किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्षेत्रफल ऑफ छायांकित भाग। एकदम सीधे सीधे आपको दिख रहा है। इसको निकालना है, पूरे में से ऊपर वाले को घटा दीजिए, हाँ कि ना। अब अगर पूरे में से हम बात करें तो याद रखिए, सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ABC, अब ये नोट में लिखिएगा, ABC का क्षेत्रफल। अब बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार का मतलब AB गुणा ऊंचाई का मतलब AC, हाँ कि ना। समकोण त्रिभुज, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार AB गुणा ऊंचाई, ये वाला, ठीक। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 1/2 गुणा, ये मैं किसका क्षेत्रफल बता रहा हूँ, ABC का क्षेत्रफल बता रहा हूँ। 1/2 गुणा आधार है 6, ऊंचाई है कितना, 8, 8 छंग 48, तो ये कितना आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बताइए, एरिया ऑफ ABC का एरिया आ जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, पूरे के पूरे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, आ गया। अब देखिए हमें निकालना है अब ये छोटे वाले का, इस पूरे में से छोटे वाले का घटा दे। अब छोटे वाले में ये बताइए फॉर्मूला, छोटे वाले त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होगा, मतलब क्षेत्रफल ऑफ CMN कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणा आधार इसका क्या है, MN गुणा ऊंचाई क्या है, MC, देख रहे हैं ना। अब ये बताइए MN कैसे निकालेंगे, एक लाइन में झटके से समझिए। ये एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से सुन लीजिए, ये एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये ट्रायंगल भी कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 5 है, ये 4 है, सबसे बड़ी वाली भुजा 5, तो याद रखिए अगर इसमें आपको MN निकालना हो तो MN का स्क्वायर बराबर CN का स्क्वायर माइनस MC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय ही तो कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, देखिए CN का स्क्वायर बराबर MN का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर आता है। इसमें से अगर आपको MN का स्क्वायर निकालना होगा तो ये है 5 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, तो MN जब आप लोग यहां से सॉल्व करेंगे, भाई इसको इधर लाइए, 5 5 25, 4 चौको 16, बचा कितना 9, 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, तो इसका मतलब MN का कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। ये हमने लेंथ निकाल ली किसकी, MN की। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, अगर किसी त्रिभुज में एक ऐसी लाइन खींची जाए जो दोनों के मध्य बिंदु पे है, तो
याद रखिएगा ये वाली की हाफ लंबाई होती है। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3। याद रखिएगा अगर किसी त्रिभुज में कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे की जाए कि जो इधर की भुजा और इधर की भुजा के मध्य बिंदु को काटते हैं तो उसकी लंबाई भुजा जो आधार है उसकी लंबाई की आधी हो जाएगी। इसका मतलब आमतौर पे mn बराबर होता है 1/2 गुना AB, तो 6/2 बराबर 3। तो आप अगर पाइथागोरस ना लगाना चाहें तो शॉर्ट में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से मैं आपको सॉल्व करके बता दूं कि कैसे आया। तो अब जल्दी से देख लीजिए हमने क्या निकाला। हमने ऊपर वाले में ये हो गया CM, छोटे वाले त्रिभुज के देखिए कौन सा छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज CMN का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार कितना है, अब देखिए 3, ऊंचाई कितनी है, ये आधार है और ये कितनी है ऊंचाई, 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा बताइए, 3 चौको 12, मतलब ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया याद रखिएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाला जो समकोण त्रिभुज था इसमें सबसे पहले हमने 3 निकाला, कैसे निकाला, इसका आधा, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ठीक है। तो ये इससे हम लोग को क्या निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर ऊपर वाले का। तो कैसे घटा देंगे, बड़े वाले का क्षेत्रफल, भाई पूरा क्षेत्रफल ये है, इसमें से ऊपर वाला घटा दीजिए, इतने का मिल जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल है 24, ऊपर वाले का क्षेत्रफल है 6, बचेगा कितना 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आएगा, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। ये आपको समझ में आया। ये हो गया पहला तरीका जो नॉर्मल तरीका हम लोग यूज करते हैं किसको सॉल्व करने का, क्षेत्रफल को निकालने का समकोण में। अब एक शॉर्ट मेथड में आपको बताता हूँ। शॉर्ट मेथड क्या है, इसको भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, देखिए ध्यान। अब जरा सा कैसे सॉल्व, दूसरा शॉर्ट तरीका देखिए। आप ये जो छायांकित भाग देख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, मैं बोल तो रहा हूँ छायांकित भाग, लेकिन आप छायांकित भाग का बनावट देखिए कैसा है। ये क्या आपको समलंब चतुर्भुज से मिलता हुआ नहीं खा रहा है, ABNM, ये क्या आपको समलंब चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, ट्रेपेजियम ही तो दिख रहा है ना। ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल इस समलंब, याद रखिए एक लाइन में होता है, समलंब चतुर्भुज किसका, कौन सा है, ABNM का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, नोट में एक जगह फिर से लिख लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में दोनों आमने सामने की पैरेलल भुजा, पैरेलल का मतलब ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है, पैरेलल कौन है, MN और AB, दोनों की आमने सामने की पैरेलल भुजाओं का योग AB प्लस MN इंटू यहां से यहां के बीच की हाइट। बताइए यहां से यहां के बीच की हाइट क्या है, MN से इसके बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, गुणा कौन सा, M या AM आप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा। अगर ऐसा है तो देखिए 1/2 गुणा AB की वैल्यू कितनी है 6 प्लस MN की वैल्यू कितनी है 3 गुणा AM की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां की हाइट है 4, क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे सॉल्व किया जाता है याद रखिए। लेकिन जब आपको पहले सॉल्व करना हो ना तो आप बड़ा वाला नॉर्मल मेथड से करिए। जरूरी थोड़ा ना यहाँ पे आपको चीता तो बनना ही नहीं है भाई, यूपी SSS में चीता बनने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत समय मिलता है, विश्वास करिए। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे में से, अगर हमें ये शेडेड वाले का निकालना है तो पूरे में से ऊपर वाले घटा दीजिए, शेडेड मिल जाएगा। ये नॉर्मल तरीका है, जब सब भूल जाइए तब ये तरीका रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको ये याद हो कि यार ये तो समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये 1/2 गुणा दोनों पैरेलल भुजाओं की लंबाई का योग गुणा दोनों के बीच की डिस्टेंस या हाइट, तो सीधे सीधे 18 सेंटीमीटर। आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी में 2 से 3 वीडियो जिसमें मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, हर कॉन्सेप्ट में वेरिएशन बता दूंगा। देखिए समकोण त्रिभुज में इससे ज़्यादा वेरिएशन या इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नॉर्मली यूपी SSS में नहीं आएगा। इवन यूपी का जो CSAT है उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मेरे लिए हर बार जानना ज़रूरी है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। प्लीज़, थैंक यू सो मच।